सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है और इस वक्त सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है। अच्छा, इतना खौफ है इमरान खान का तो उसको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेके भी नहीं जा रहे। ये मैं बता देता हूँ कि वैसे तो हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत फ़ौज है हमारे पास, बड़ी सिक्योरिटी हमारी है। और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी चीफ के इर्द गिर्द घूमती है, लोग जो ताकतवर है उनके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ना अदालत में पेश कर। सर, ये क्या मामला चल रहा है? अगर उसको इमरान खान को कुछ हो गया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बताएं। पहली बात यह मुबारक साहब के इमरान भी एक इंसान है। जब एक इंसान को आप जानवरों से भी बदतर सलूक करेंगे तो वो अब कितनी उसके अंदर ताकत होगी इन सब चीजों को बर्दाश्त करने के लिए। उसका कमरा जानवरों वाला कमरा है जहाँ जानवर बांधते हैं पाकिस्तान में। उसको खाने के लिए, उसको रहने के लिए, वो एक वजीर आज़म था और वो एक इज्जत वाले खानदान का इंसान है। तो ये मुबारक साहब ये दुनिया खुद हैरान है। बल्कि कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक इंग्लिश अखबार का, उसने बोला कि एक वजीर आज़म जो है किसी मुल्क का और इज्जत वाला शख्स जिसको दुनिया जानती है, उसको किस तरह जलील करके एक बंद कमरे में रखा गया है। कोई दुनिया बोल नहीं रही। ये उसका क्वेश्चन था। पूरी दुनिया खामोश क्यों है? दुनिया तो खामोश है। लाखों दुनिया अपने गजा में बर्बादी, दुनिया खामोश है। पाकिस्तान में 78 साल से जुल्म हो रहे हैं, दुनिया खामोश है। आपकी फौज जो है उसके जनरल फायदे उठा रहे हैं तो दुनिया खामोश, आपके मुल्क के लोग खामोश हैं। ये कौम जो हजार तबके में बटी हुई है मुबारक साहब, ये कैसे पाकिस्तानी बन सकते हैं या कैसे मुसलमान बन सकते हैं? क्वेश्चन है बहुत बड़ा। मुसलमान अल्लाह ने बोला जो मुझ पर ईमान लाता है, मेरे फरिश्तों पे, जो मेरी हुक्म है कुरान में, वो मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान। कोई ये नहीं शिया फलान, ये हजार फिरके शिये के, सुन्नियों के फलान फ्राड, इन्होंने पीरों के, इन्होंने लानत पूरे मुल्क में फैलाई हुई है और मुसलमान कोई बन नहीं रहा। अल्लाह ताला कहता है मुसलमान तो कोई नहीं बन रहा। पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं बन रहा, इसलिए कि राजे शेख चौधरी, पीर साहब, राजा साहब, फलां साहब, ये साहब, वो साहब, वो पाकिस्तान में टोटे किस्म के उन्होंने। सर, ये बताइए कि इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा? इलाज का क्यों प्रॉब्लम बनाया जा रहा है और वो तकलीफ क्यों दी जा रही है उसको भी और कौम को भी और उसके जानने वालों को भी? जब आपकी कौम मरी होगी तो ऐसे ही होगा। जब आपकी अदालत बेईमान होगी, लानती होगी, अल्लाह का उनके ऊपर लानत बरस रही है, तो वकील सारे जो है आराम खाने वाले लोगों के घरों में पैसे जा रहे हैं, तो ये लानती शख्स जो है ऊपर वजीर आज़म और सदर बैठा है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो टके का आदमी नहीं है। मुबारक साहब, इसको विद इन मिनट्स आप डिसमिस कर सकते हैं फ्रॉम सर्विस, अरेस्ट देम, कोर्ट मार्शल देम। कानून है, आपके पास कानून है ना। कानून पे अमल ही कोई नहीं हो रहा है। चले थोड़े से इंटरनेशनल हाथ की तरफ चलते हैं। असल में ये जब आरामखोर लोग जो है वो फायदे उठा रहे हैं तो फिर कानून तो नहीं है ना, कानून तो खत्म हो गया। वरना इसकी क्या जरूरत है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4 स्टार की कितनी बातें करे, मुल्क को कब्जा कर ले और जो मर्जी करे, खुद ही सब कुछ बन जाए। इसके लिए सिर्फ 2 अरेस्ट नहीं होती है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, इसका कोर्ट मार्शल करो, अरेस्ट कर लो, बस। ये रात को जेल में होगा। लेकिन करेगा कौन? चूंकि ऊपर हरामी लोग जो बैठे हैं वो सारे जैली लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। इसका क्यों इलाज नहीं हो रहा? मुल्क निकले बाहर, लोग निकले, वकील निकले और अदालतें आपके जो बड़े बड़े 4 टन की लाशें जिनको पर अल्लाह की लानत बरस रही है वो बोल नहीं रहे, तो उसको तो मरवा देंगे इसी तरह। वो इंसान है, उसको भी इंसानों जैसे खुराक चाहिए, माहौल चाहिए, हवा चाहिए। अच्छा सर, ये नहीं देंगे? ये इमरान खान की जिंदगी में पाकिस्तान के का कोई इनकलाब नहीं आएगा, शायद बाद में कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। थोड़ा इंटरनेशनल हाथ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आजकल बड़ा शोर पड़ा हुआ है इंडिया का और यूरोप का जो मुआहदा हो गया है, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए जहाँ जमहूरियत होती है, कुछ भी है वहाँ जमहूरियत है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक औरत प्रेसिडेंट है, देखे गार्ड ऑफ ऑनर ले रही है, वहां तो मोदी नहीं खड़ा था। वरना ये पाकिस्तान में भुट्टो पहली दफा जब ये वजीर आज़म और सदर था, एक गुजराती उन्होंने पकड़ा के खड़ा किया, टोपी पहन के, उसको ABC नहीं आता था, तो ये साथ खड़ा होता था गार्ड ऑफ ऑनर के। यानी प्रेसिडेंट गार्ड ऑफ ऑनर लेता है तो ये वजीर आज़म खड़ा होता था, जहां प्रेसिडेंट जाता था वहां ये खड़ा होता था। आप देखिए वहां पे एक औरत जिसकी शक्ल भी देखो तो शायद हम लोग पसंद ना करें, लेकिन वो प्रेसिडेंट है, उसको पूरे इंडिया ने उसको इज्जत दी हुई है।
पाकिस्तान इंडिया में आप ये भी देखें कि वहां पे हिंदू सिख पंजाबी कोई नहीं देखते, जो भी जनरल जो भी सीनियर जनरल आता है उसको 2-2.5 साल के जनरल बना देते हैं और चुप करके वो घर भी चला जाता है। आपको मुझे आज तक नहीं पता है कि उनका कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये होती है जमहूरियत। पाकिस्तान में तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी, हर बंदा बेईमान। यूरोप का मायदा होना बहुत बड़ी कामयाबी, इंडिया तो इस पे भी कह रहा है, यूरोप भी कह रहा है। देखिए बहुत बड़ी मकसद मैं एज ए बिजनेसमैन आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की बेशुमार चीजें ऐसी थी जो यूरोपियन यूनियन वालों ने पाबंदियां लगाई हुई थी। अभी वो हम लोग खरीदते थे तो हमें उसका अगर 10 रुपए की चीज है तो 20 की बेचनी पड़ती थी, इसलिए कि वहां से पाबंदियां लगी हुई है, उसके ऊपर यहाँ टैक्स लगते थे। उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, उन्होंने फ्री तजारत कर दी। जब तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ लोगों का मुल्क है और यूरोपियन यूनियन उसके साथ बिजनेस करेगी तो तमाम इंडिया का हर चीज यूरोपियन यूनियन मार्केट में आएगी और वो सस्ती बिकेगी बेनिस्बत पाकिस्तानियों के जो जूते पॉलिश करके तो एक जीएसपी सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है। तो ये इंडिया जो है इसके साथ मिलेगा और इंडिया को और यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ी बूस्ट मिली है। यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ी ताकत का साथ मिला है और इंडिया को बहुत बड़ी एक मंडी मिली है 30-40 मुल्कों की और उसका सारा सामान खुला बिकेगा। तो ये इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। उन्होंने डिफेंस वायदा भी कर लिया, स्ट्रेटेजिक उनके हथियार इंडिया लेगा और इंडिया उनको बहुत कुछ देने वाला है। तो ये होती है जमहूरियत। तभी लोग जमहूरी मुल्क के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि पाकिस्तान में आपको पता है जमहूरियत आज तक नहीं आई। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अगर कोई और मुल्क होता उसके अवाम जिंदा होते और वो जिंदा इसलिए नहीं है कि हजार उनमें तफरका है, हजार तफरका है मोबाइल साहब, चाहे वो मजहब है, चाहे वो क्या कहते हैं झूठ है, फ्रॉड है। मुख्तसर आप ये कह सकते हैं फ्रॉड है, दूसरा नाम फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड, दुनिया में फ्रॉड, ओपन फ्रॉड, ओपन। अच्छा, इससे अभी तो यूरोप का मुआहदा हुआ है, आने वाले दिनों में देखिएगा और भी ममालिक की जो तरक्की याफ्ता है वो भी इस तरह की डील करेंगे इंडिया के साथ और वक्त लगता है कौमों को तब्दील होते, लेकिन ये बड़ा फ़र्क पड़ गया कि यूरोपीय यूनियन खुद उनके पास जा के तो मुलाकातें करती रही। सर ट्रम्प क्या कहता है? ट्रम्प को भी फिक्र लगी हुई है कि ये जो मुआहदा हुआ है तो उसको भी नींद नहीं आ रही अब। ये तो ट्रम्प जो इसी ने तो सारा गलत किया है ना काम। जब ट्रम्प ही पूरी दुनिया को अपने खिलाफ किया है। अभी देखें कि कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म जो कहता है कि शुरू से हम अमेरिका के पार्टनर थे, वो चाइना के पास चला गया। आपका वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया का तकरीर कर रहा था, वो कहता है भाई हम तो ट्रम्प से तंग आ गए, मैं तो चाइना जा रहा हूँ, हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, अपने फ्लो करना है, हमने सब कुछ करना है। तो हम तो नहीं ऐसे कि जो ट्रम्प बोलेगा तो हम ये वो वहां पे जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन सारा इंडिया चला गया। इसी तरह और लोग जो बड़े बड़े जो दुनिया के लोग हैं सारे वो चाइना जा रहे हैं या रशिया जाएंगे या इंडिया जाएंगे। अभी इंडिया रशियन पार्टनर है, वो रशियन ब्लॉक का आदमी है, तो जो इंडिया में जाएगा तो लाजमी बात है वो रशिया को भी उसमें फायदा है क्योंकि रशिया और जरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये ट्रम्प ने सारा खेल दुनिया को जो बगाड़ा है, ये ट्रम्प जो है ये ऐसा आदमी है कि इसके अपने लोग जो है बड़े बड़े जो एनालिस्ट है इंडिया इसके अमेरिकन के, वो कहते हैं कि ये आदमी जो है इसने पूरी दुनिया का निजाम चेंज कर दिया है और ये अमेरिकियों को और अपने आप को ये शायद खत्म करवाना चाहता है। अमेरिका की वैल्यू ही नहीं रही अभी और ज्यादा नहीं खत्म हो जाएगी जब ये मुल्क आपस में अपने अपने मुआहदे उधर शुरू कर देंगे बड़े बड़े मुल्कों के साथ। तो ट्रम्प ने गड़बड़ की है। ट्रम्प अभी रोएगा भी, चीखेगा भी, क्या मिलेगा। लेकिन एक बात वो डटा हुआ है, वो कहता है मैं ग्रीन ले लूंगा, जो मर्जी कर रहा हूँ, पहले खरीदूंगा, नहीं खरीदने देंगे तो मैं कब्जा कर लूंगा, बस ये उसके अल्फाज है आखिरी। तो इसके ईरान पे ये भी धमकियां दे रहा है कि हमला करूंगा, लेकिन ट्रम्प जो कहता है वो करता नहीं है, चक्कर देता है, लोग इत्मीनान भी तो नहीं ना कर रहे उसके ऊपर। मुबारक साहब ये जो लौरी है ना, लौरी, इनके बारे में मशहूर है कि ये पहले आकड़ते हैं फिर पाँव पकड़ते हैं। ये यानी इनका एक लोग पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पहले आकड़ के लोगों को दबा के कोशिश करते हैं, जब देखते हैं ये दब नहीं रहे फिर पाँव चाटते हैं। ट्रम्प का भी यही प्रॉब्लम है। ट्रम्प जो है इसका शुरू ही से, मैं आपको पता है मैं अब सपोर्टर था इसका, किसी वो पीस की बात कर रहा था तो हमने सपोर्ट किया इसको, ये आ जाएगा, मुझे पक्का पता था ये आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो ट्रम्प ने शुरू कर दिया वो तो काम सारा उल्टा हो गया। अभी रशियन, आपको पता है कि रशियन ने दुनिया के लेटेस्ट वहां पे मुबारक साहब असला वहां पहुंचा दिया पहले से ही। चाइनीज धड़ाधड़ वहां पे असला देते जा रहे हैं क्योंकि चाइना की ईरान में हैसियत जो है
वो वहाँ ईरान में, क्योंकि ईरान का सारा तेल चाइना ले रहा है और चाइना दुनिया की सुपर ताकत है अभी, तो वो तो नहीं जाएगा कि मेरा तेल जो है वो तो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो वो वहां पे अभी अमेरिका को सब पता है। ये अरबी तो आपके जो गाजा को नहीं बचा सके, ये अरबी जो कहते हैं हमारे कहने से वो ट्रम्प ये वो, तो ट्रम्प ने कह भी दिया कि मैंने किसी अरबी मुल्क की बात नहीं मानी। ट्रम्प को ये पता लग गया है कि चाइना और रशिया कंप्लीटली ईरान के साथ हो गए और मैं उसको शिकस्त भी नहीं दे सकता हूँ। बस सर, आपके स्वीडन के क्या हालात है, थोड़ा सा बताएं मौसम के बारे में। यहाँ पे बहुत सर्दी है बवाल साहब। अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि स्वीडन जो है दुनिया के टॉप पे है, टॉप नॉर्थ पे है। 3-4 मुल्कों का ये जो आपस में गठजोड़ है, रशिया और फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यही दुनिया के 4 मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन एक बात बवाल साहब आपको माननी पड़ेगी कि स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है दुनिया में। आपको ऐसी स्टेट नहीं मिलेगी जहां 24 घंटे आपको गर्म पानी, ठंडा पानी मिलेगा। 24 घंटे आपके हीटर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर बाहर 40 माइनस है तो अंदर भी 40 माइनस का टेम्परेचर होगा और आपको किसी किस्म की आपको फिक्र नहीं होगी कि मैं वो ठंडे हो मारे जाएंगे। नहीं, यहाँ पे गाड़ियों में, दफ्तरों में, मार्केट्स में सब हीटिंग सिस्टम है। तो आपको एक मिनट फील नहीं होता कि मैं किसी ऐसे मुल्क में बैठ रहा हूँ जहाँ मुझे कोई सहूलत नहीं। यहाँ पे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज दुनिया का टॉप का मुल्क है स्वीडन में। बहुत शुक्रिया जी। मौसम बड़ा ख़राब हुआ है यहाँ पे। मैं बता दूँ, रूस में कहते हैं 140 साल बाद इतनी बर्फबारी पड़ी है, घरों के घर जो हैं वो छुप गए हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही, सड़कें ब्लॉक है। जर्मनी में भी यही खबरें हमारे पास हैं, और भी यूके के भी कुछ इलाके हैं। अमेरिका में कई घरों में लाखों लोग जो है बिजली, पानी, ये बिजली, गैस से वो अपना इस वक्त बगैर उसके बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के भी मरी वगैरह में कई लोग जो हैं, 20 के करीब लोग जो हैं वो जान से चले गए हैं, जो वहाँ पे हॉलीडे करने के, दिमाग ख़राब हुआ कौम का। तो ये मौसम की जो सूरत हाल है वो भी आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े।